तो देखो हम लोगों ने लास्ट टर्म तक ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न समझ लिया था और हम लोगों ने लास्ट में एक पेलोड पे न्यूमेरिकल भी कर लिया था। आज हम लोग एक सेक्शन करने जा रहे हैं गैसेस स्टेट में, जो समझ लो कि मोल का ही एक्सटेंशन है। मतलब कि आप कह सकते हो कि इसमें मोल ही आपको देखना है। मतलब ये जैसे मोल में हम लोग केमिकल रिएक्शंस को सॉल्व करते थे, तो हमें इस सेक्शन में वही करना है। हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअल में मोल के तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको देखो, आप हेडिंग लिख लो पहले, ये है क्या, दिस इज ईडियोमेट्री। जैसे मोल में था स्टेचोमेट्री, तो यहाँ पे ईडियोमेट्री। ईडियोमेट्री में नॉर्मली जो टेम्परेचर होगा नॉर्मली कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब देखो होता क्या है, PV इक्वल टू एन आर टी। देखो एन मतलब RNT मतलब रियल गैस कॉन्स्ट, मतलब सॉरी वही गैस कांस्टेंट, मतलब आपका जो वो मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो R होगा वो कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर T भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जैसे आपको वॉल्यूम दिया रहेगा, तो वॉल्यूम से हम लोग मोल नहीं निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम देखो आपको इन सब क्वेश्चंस में क्या होता है, वॉल्यूम दिया रहता है और आंसर भी वॉल्यूम का टाइम में पूछता है। फिर तो ऐसे में वॉल्यूम से मोल निकालना और फिर सॉल्व करना ये बहुत टाइम टेकिंग है। तो ऐसे में क्या है कि अगर आपके पास इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो होगा वो मोल के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि जब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप वॉल्यूम को ही क्या समझ लेना, मोल समझ लेना। अब वॉल्यूम को ही मोल समझ लेना और मोल के जैसे सॉल्व कर देना। जैसे स्टेचोमेट्री में सॉल्व करते थे ना, मोल बाय कोएफिशिएंट सेम होगा, तो वहाँ पे मोल के लिए करते थे, यहाँ पे आप वॉल्यूम के लिए भी कर सकते हो। तो पर वॉल्यूम के लिए करने में ध्यान रखना कि दो कंडीशन इसमें मस्ट है। टेम्परेचर तो वैसे सब सेक्शन में कांस्टेंट आएगा, पर साथ में आप प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। तो जब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम जो होगा वो मोल के प्रोपोर्शनल होगा और जो चेंज वॉल्यूम में होगा वही चेंज मोल में होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में तो इसमें नीचे लिख लो, इन दिस वॉल्यूम इज एज्यूम्ड एज मोल एंड केमिकल रिएक्शन इज सॉल्व्ड। तो इसमें हम लोग वॉल्यूम को मोल के जैसे एज्यूम करते हो, फिर केमिकल रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं। और अगर आपके पास सपोज करो जैसे कम क्वेश्चंस में पर ऐसा हो सकता है, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट दे दिया तो प्रेशर जो होगा वो मोल के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब ये है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल है, तो जो चेंज मोल में आएगा वही चेंज प्रेशर में। देखो इधर है क्या, R और T कांस्टेंट है, अगर V कांस्टेंट हो गया तो P N के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और अगर P कांस्टेंट हो गया तो V N के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल होगा, और अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम मोल के प्रोपोर्शनल होगा। इसमें नीचे लिख लो, इन दिस प्रेशर इज एज्यूम्ड एज मोल एंड केमिकल रिएक्शन इज सॉल्व्ड। तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर को मोल के जैसे एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। बाकी मैं भी आपको बताऊंगा, आज के सेक्शन में हम लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकली मेनली करने हैं, तो बाकी क्या होगा आगे हम लोग देखेंगे। अब देखो जब भी इसमें आज हम लोगों को कंबशन काफी ज्यादा आएगा। जब भी कंबशन की बात आएगी तो कुछ फेमस एलिमेंट का मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। अगर आपको एलिमेंट दिया है और बोला कंबशन कराओ, तो ये याद रखना है कि कार्बन से CO2 बनाना है। मतलब जब भी कंबशन कराते हैं तो जो सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल है वही बनाना है। तो अगर कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है तो NO2 बनाना है, मतलब CO2 बनाना है। अगर हाइड्रोजन है तो आपको वाटर बनाना है, ठीक है। नॉर्मली हेलोजन्स का होता नहीं है, और नाइट्रोजन का भी कंबशन नहीं होता है, तो इसके केस में आप N2 बनाओगे। नाइट्रोजन का कंबशन नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा मेनली देखो कार्बन हाइड्रोजन को पता होगा मुझे, इसमें दो अलग एलिमेंट बताने थे। अगर सल्फर गिवन है तो SO2 बनाओगे, क्योंकि हम लोग वो फॉर्म करते हैं जो सबसे स्टेबल ऑक्साइड है, और सल्फर का मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड SO2 होता है। एंड अगर फॉस्फोरस गिवन है तो आप फिर P4
O10 बनाओगे, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर ये मॉलिक्यूल गिवन, मतलब ये एलिमेंट गिवन है, तो आपको ये मॉलिक्यूल बनाने कंबशन करने पे, ठीक है। इसका यूज पड़ेगा इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। आपको ऐसा गिवन होगा कि हाइड्रोकार्बन है कंबशन कराओ तो CO2 रेस्ट हो, मान लो बोलेगा सल्फर है कंबशन कराओ तो SO2, तो आपको खुद से SO2 बनाना पड़ेगा। अब हम लोग एक इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं कि कुछ गैसेस किसमें एब्जॉर्ब होती है, इसका मतलब इसमें काफ़ी यूज पड़ेगा। देखो ये है क्या एक्चुअल में सेक्शन, यूडोमेट्री में क्या होता है, सीधा सीधा कुछ नहीं दिया रहता, चीज़ों को घुमा फिरा के दिया रहता है। तो जब घुमा फिरा के दिया रहता है तो हम लोगों को वही देखना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैसे दिया रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ गैस लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक सेक्शन लिखते हैं गैस और लिखते हैं आपके पास एब्जॉर्ब्ड बाय, कि कौन सी गैस किस में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग कुछ गैसेस को लिख लेते हैं कि जैसे आपके पास कौन सी गैस का एब्जॉर्ब होती है। अरे जैसे पता होगा ना, जैसे CO2 पता होगा, CO2 को जब लाइम में पास करते हैं तो मिल्कीनेस अपेयर होता है। क्यों? क्योंकि लाइम जो होता है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे हम लोग कुछ गैसेस के बारे में लिखने जा रहे हैं। अगर आपके पास ओजोन गैस है तो ये एब्जॉर्ब होता है आपके पास टर्पेंटाइन ऑयल में, ठीक है। अगर ओजोन गैस है तो ये एब्जॉर्ब होता है टर्पेंटाइन ऑयल में, ठीक है, इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है ये। अगर आपके पास ऑक्सीजन गैस है तो ये एब्जॉर्ब होता है आपके पास अल्कलाइन पैरागलोल में, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस का एब्जॉर्ब होता है अल्कलाइन पैरागलोल में। ये सब कुछ मॉलिक्यूल है, मतलब लिक्विड है, जहां पे अगर आप गैस को पास करो तो गैस एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपके पास अमोनिया है तो अमोनिया जो होता है पता होगा वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो ये वाटर में एब्जॉर्ब होता है। तो अमोनिया गैस वाटर में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा CO2 एंड SO2 गैस, ये दोनों के दोनों क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। CO2 और SO2 मतलब सिमिलर है, तो दोनों के दोनों एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये किसी भी बेस में एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे लाइम भी कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो भी एक बेस होता है। तो ये क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड बाय अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। बेस, इसको कोई भी बेस एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे लाइक KOH, ठीक है, CaOH ट्वाइस। वैसे लाइम होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं, वो क्यों के लाइम होता है, सिलेक्ट लाइम, मतलब लाइम है वैसे ये भी। तो किसी भी बेस से पास करोगे ये एसिडिक ऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगा। इवन NaOH कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो इवन BaOH ट्वाइस। तो कैसे पता चलेगा कौन बेस होता है, सारे हाइड्रोक्साइड एल्किली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के बेसिक होते हैं। तो किसी से भी पास करोगे तो जो CO2 या फिर जो SO2 गैस है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा कि एक गैस है और जो कूल करने पे लिक्विड हो गया, मतलब जो कंडेंस हो गया, तो हमेशा याद रखना वो गैस है वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर का इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा कि गैस बिकम लिक्विड ऑन कूलिंग, मतलब कि वो गैस है वाटर वेपर जो बहुत इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें नीचे लिखो वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। So if in question it is given that gas is condensed, so that gas is always water vapor, ठीक है। हम लोग अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें बहुत बार टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा रिएक्शन का। जब टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा तो आपको वाटर का बहुत प्रॉब्लम फंसेगा कि वाटर को लिक्विड ले कि गैस ले। तो अगर टेम्परेचर नहीं गिवन है तो आपको कभी भी केमिस्ट्री में टेम्परेचर नहीं गिवन है तो आपको कभी भी केमिस्ट्री में क्या लेना होता है, रूम टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर नहीं गिवन है तो क्या कौन सा टेम्परेचर लोगे, रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर पे
मतलब 25 डिग्री पे वाटर क्या होता है, लिक्विड, तो आपको तो उस केस में वाटर को लिक्विड लेकर सॉल्व कर, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। मतलब वाटर नहीं गिवन है कैसा है और टेम्परेचर नहीं गिवन है तो उसको लिक्विड लेना है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होता है। तो इसमें नीचे लिखो इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन इन केमिकल रिएक्शन ऑलवेज अज्यूम रूम टेम्परेचर एंड एट रूम टेम्परेचर water is in liquid form and at room temperature water is in liquid form। तो रूम टेम्परेचर वाटर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो चलो हम लोग अब न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि वॉल्यूम को ही मोल या प्रेशर को मोल समझ के सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होगा, चीज़ें सीधी सीधे नहीं दी जाएंगी, चीज़ों को थोड़ा घुमा के आएगा, तो उनको ध्यान में रख के चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते सबसे पहला, तो लिखो 500 ml CO2 गैस, 500 ml CO2 गैस इज पास थ्रू रेड हॉट कोक। अरे रेड हॉट कोक का मतलब है कार्बन, ठीक है, इज पास थ्रू रेड हॉट कोक। ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑफ gaseous mixture become 700 ml. Due to this volume of gaseous mixture become 700 ml. Find the composition of gaseous mixture. Find the composition of gaseous mixture and also find the volume of gas remain when this gaseous mixture pass through KOH potassium hydroxide solution। when this gaseous mixture is passed through KOH solution, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसमें है क्या, CO2 गैस है, कार्बन सॉलिड से रिएक्शन होगा और 2 टाइम्स CO गैस बनेगा, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा रिएक्शन है ये। अब हमको नहीं पता है कि भाई CO2 पूरा एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है, कि CO2 एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा, कि कितना एब्जॉर्ब होगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो जो दिया है उसको लेते हैं। तो देखो CO2 कितना गिवन है, 500 ml दे रखा है। अब ऐसे न्यूमेरिकल में जैसा मैंने पहले बोला कि आप वॉल्यूम को ही मोल समझ के सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली क्वेश्चन वॉल्यूम के टर्म में दिया रहता है, वॉल्यूम के टर्म में पूछा रहता है, वॉल्यूम को ही मोल समझ के सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे क्वेश्चन में प्रेशर अगर गिवन है तो प्रेशर को मोल समझ के सॉल्व कर लो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, इसमें 500 में से x माइनस करो। अरे गैस मान लेते हैं x ml एब्जॉर्ब हुआ, सपोज करते इतना ml एब्जॉर्ब हुआ। अब आप खुद देखो ये तो सॉलिड है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है तो सॉलिड, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब आप ऐसे सोचो, अगर ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये 2 मोल बनेगा। अरे ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो 2 मोल बनेगा ना, डबल होगा। अगर ये x ml कंज्यूम हो रहा है तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2x ml। अरे x ml कंज्यूम हो तो 2x ml बन गया। तो इसका मतलब कि देखो टोटल गैस क्या क्या है, हमारे पास 2 गैस है, CO और CO2। अरे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, CO2 गैस को पास किया कार्बन से और जो गैसेस मिक्सचर बना वो 700 ml, मतलब तो CO बन रहा है एक्चुअल में, ये इसका मतलब है। तो इसका बचा हुआ, अरे बच भी तो रहा है और ये जब बन रहा है वो, तो दोनों को मिलाकर 700 ml। ये जब भी बोले कि गैसेस मिक्सचर तो बचा हुआ और जो बन रहा है उसको मिला के। अरे आप खुद सोचो, एक मतलब कोक से आप CO2 पास कराओगे, CO बन गया, CO2 बन गया, दोनों वही पड़े ना, वो तो दोनों पड़े हुए हैं, CO2 गैप थोड़ी ना हो जाएगा। तो मतलब कि जो CO2 बच गया है और जो CO बन गया है, दोनों मिला के कितना है 2x ml, मतलब ये 2x ml और वो, तो देखो दोनों मिला के 500 माइनस x प्लस 2x, तो ये कितना होगा 500 प्लस x, ठीक है। अब क्वेश्चन में टोटल गैस गिवन है कितना, 700 ml, तो x का वैल्यू देखो कितना आया 200 ml। इसका मतलब कि कंपोजिशन में CO2 कितना है 300 ml, अरे रख दो उसको, और CO कितना है 400 ml। अरे यही है कंपोजिशन। अब देखो इसमें है क्या, अगर आप इस कंपोजिशन को KOH से पास करोगे, ठीक है,
जैसे KOH से पास करोगे, मान लो KOH का एक सोल्यूशन है, उससे जब दोनों को पास करोगे तो CO2 गैस उसमें चिपक जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये जो CO2 गैस है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब कि CO2 जो होगा वो एब्जॉर्ब हो गया। अब CO2 अब आगे नहीं जाएगा, तो अब आगे कौन सा गैस बचेगा, सिर्फ CO। तो वॉल्यूम कितना होगा, 400 ml। ठीक है, देखो 700 ml था, 700 ml में 300 ml CO2 था, 400 ml CO था। CO2 एब्जॉर्ब हो गया, तो अब CO बचा, CO का वॉल्यूम 400 ml। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर आएगा। तो चलो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसी से थोड़ा और मिलता जुलता है, एक और पहले करते हैं इजी। तो लिखो इसमें 1000 ml ऑक्सीजन गैस, 1000 ml ऑक्सीजन गैस is taken if some oxygen is converted into ozone, if some oxygen is converted into ozone, volume of resulting gas mixture is 850 ml, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग गैस मिक्सर इज 850 ml। ब्रैकेट में लिख लो कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड ओजोन, मतलब क्वेश्चन अभी तक ये है कि ऑक्सीजन का कुछ पार्ट ओजोन में कन्वर्ट हो गया है, और जो बन रहा है मतलब ऑक्सीजन और ओजोन मिला के, ऑक्सीजन बचा भी ना, सम पार्ट बोला है, तो वो 850 ml है। ठीक है, फिर इसमें नीचे लिखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन when this gaseous mixture is passed through turpentine oil. Find the volume of gas mixture remain when this gaseous mixture pass through turpentine oil. अगर आप turpentine oil से पास करोगे तो बताना है कितना वॉल्यूम बचेगा। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन लास्ट वाले से काफी मिलता जुलता है। तो देखो क्या होगा, 3 ऑक्सीजन से 2 ओजोन बनता है। ठीक है, 1000 ml दिया हुआ था, अगर आप 1000 ml में, देखो ये 3 है, अगर आप 3x माइनस करोगे, अरे आपको ये पता है ना, ये अगर ये 3 मोल कंज्यूम होगा तो 2 मोल बनता है, अगर ये 3 कंज्यूम होगा तो 2 बनेगा, तो अगर 3x कंज्यूम होगा तो ये 2x बन जाएगा, 3x कंज्यूम होगा तो 2x बन जाएगा। तो फिर क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सर तो ये कितना है, 1000 माइनस एक्स। ठीक है, 1000 माइनस एक्स आ गया, और दिया कितना है रिजल्टिंग बोला 850 है, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू 150 ml। इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन जो है वो ये है, और ओजोन जो है वो ये है, दोनों मिला के 850 है। जैसे ही टर्पेंटाइन ऑयल से पास करोगे तो टर्पेंटाइन ऑयल में ये ओजोन है, तो जैसे टर्पेंटाइन ऑयल से पास करोगे ओजोन एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ओजोन अगर एब्जॉर्ब हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा, ऑक्सीजन गैस बचेगा। सो वॉल्यूम विल बी 550 ml। ठीक है, ओजोन एब्जॉर्ब हो जाएगा, सो फाइनल आंसर इज 550 ml। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस आ सकती है। ये जो मैंने ये जो 2 क्वेश्चन गिवन है, इवन जो पहला वाला क्वेश्चन जो गिवन था वो तो आप समझो वो एक यूनिवर्सल क्वेश्चन मतलब कि पहले वो क्वेश्चन जे एडवांस में आया था, बाद में वही सेम क्वेश्चन जे मेन सीटी और नीट सब में आ गया, वही सेम क्वेश्चन था वो, तो वो एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो हर जगह आया है। तो बाकी हम लोग वही अभी तो बेसिक क्वेश्चन देखो कर रहे हैं। ये सेक्शन एक्चुअल में सब सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, और इस सेक्शन में तो कई बार एडवांस में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी आज करेंगे अभी। तो अभी पहले एक क्वेश्चन, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं।
लिखो गैसियस मिक्सचर कंटेन ओजोन एंड हीलियम गैस। ओजोन और हीलियम गैस में मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा। गैसेस मिक्सचर कंटेन ओजोन एंड हीलियम गैस if total pressure exerted by gaseous mixture is 100 mm of Hg, if total pressure exerted by gaseous mixture is 100 mm of Hg, मतलब टोटल प्रेशर दोनों को मिला के, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते थे ना, दोनों को मिला के वैसा। तो if total pressure exerted by gaseous mixture is 100 mm of Hg, if 40% ozone is converted into oxygen gas, if 40% ozone is converted into oxygen gas, due to this total pressure exerted by gaseous mixture becomes 1110 mm of Hg. Due to this total pressure exerted by gaseous mixture becomes 110 मतलब 110 मतलब 110 ये 110 mm of Hg. Total pressure exerted by gaseous mixture is 110 mm of Hg. Find the percentage composition of ozone and helium in the original mixture. तो बताना है कि ओरिजिनल मिक्सचर में ओजोन और हीलियम कितना परसेंट है। भाई मोल के टर्म में बताना रहता है, तो कितना परसेंट है बताना ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें नीचे एक चीज और लिख लो, एज्यूम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वो नहीं बदलना, ये दोनों कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। इसको एक बार सब लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, एक अच्छा क्वेश्चन है, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना अच्छा रहेगा। तो देखो ओजोन को हम लोग XmL एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी XmL नहीं, देखो टोटल प्रेशर तो इसको मान लेते हैं x mm of Hg, ये ओजोन लगाता है, ठीक है। ओजोन x mm लगाता है, तो जो हीलियम है तो वो कितना लगाएगा, हीलियम लगाएगा 100 - x, ठीक है, mm of Hg। तो वही ऐसे केस में प्रेशर को भी मोल समझ के सॉल्व करना है। मैंने बताया था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर को मोल समझ के सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं, आ जाएगा सर। आंख बंद करके सॉल्व करो प्रेशर को मोल समझ के, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, ओजोन से बनेगा ऑक्सीजन, ठीक है, ये x mm था, पहले से x mm था, ठीक है। इसका बोल रहा है 40% कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो देखो x में से इसका 40%, अरे यही होगा ना, ये x का 40% कन्वर्ट हुआ ना, तो माइनस करेंगे, तो देखो रिएक्शन भी, ये देखो 2 है और ये 3 है, तो शायद आपको पता हो अगर ये 2 मोल होंगे तो इसके 3 मोल होंगे, ठीक है। तो मतलब देखो इसका मतलब कि ये x माइनस है 0.4x, ये इसका मतलब है। तो अगर ये 0.4x कंज्यूम होगा तो ये 0.6x बनेगा, ठीक है। अरे मोल वाला कॉन्सेप्ट यूज करो भाई, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, आ जाएगा समझ, आपको समझ में आ जाएगा। बोल रहा है 40% कन्वर्ट हो रहा है, 40%, ठीक है। तो x का 40% लेंगे और वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, आपका गिवन में से 40% वाले को माइनस करेंगे, तो x माइनस 0.4x, ठीक है, माइनस करेंगे। और देखो ये 2 मोल जाएगा तो 3 मोल बनेगा, ये 0.4 जाएगा तो 0.6 बनेगा। भाई मैथ से सिंपल, इतना कंज्यूम हो रहा है, 0.4 तो 0.6, ठीक है, 2:3 के रेशो में बनाना था। तो ये बच कितना गया, देखो ये बच भी कितना गया, 0.6x ये बच गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब जो टोटल गैस है उसमें देखो क्या क्या है, अरे हीलियम तो पड़ा ही था, वो तो कुछ किया ही नहीं। इसके अलावा क्या होगा, ओजोन जो बच गया है और ऑक्सीजन जो फॉर्म हुआ, अरे यही तो हो रहा नहीं है। देखो क्या क्या हुआ, हीलियम तो बेचारा कुछ किया ही नहीं, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। ओजोन भी तो बच गया ना, देखो 40% कंज्यूम हुआ तो 60% बचा भी, तो 60% बच गया। अगर ओजोन
2 मोल कंज्यूम होगा तो ऑक्सीजन के 3 मोल बनते हैं, तो अगर ये 0.4 कंज्यूम होगा तो 0.6 बनेगा। ठीक है, तो हमें एक्चुअली टोटल गैस बोले तो भाई सब गैस को लेना है, सब टोटल गैस। तो ये क्या होगा 100 माइनस एक्स प्लस 0.6x प्लस 0.6x और ये गिवन है 110। ठीक है, तो ये क्या होगा 0.2x विल बी 10। मेरे हिसाब से क्या यही आ रहा है, कैलकुलेशन मेरे हिसाब से। ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा 50, x की वैल्यू 50 आ गई। इसका मतलब कि ओजोन भी कितना है 50 mm और हीलियम भी कितना है 50 mm। इसका मतलब 50-50% है, बस बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब नीचे लिख लो, इसका मतलब दिस मीन्स दैट ओरिजिनल कंपोजिशन कंटेन 50% ओजोन एंड 50% हीलियम। तो ओरिजिनल कंपोजिशन में 50-50% दोनों थे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन तो याद ही होगा जो मोल में बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग अब कुछ अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। मेरे मोबाइल में भी कुछ न्यूमेरिकल्स है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस सेक्शन में हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। पहले आप लोगों के लिए इजी क्वेश्चन एक दे देते हैं, ठीक है, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के बुकलेट का ही है, तो एक क्वेश्चन पहले 1-2 इजी, मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो क्वेश्चन लिखो 1 मोल, क्वेश्चन लिखो 1 मोल मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड एयर, और एयर में भी लिख लो 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन। और ठीक है, और इसको बंद कर दो। इसमें ऑन कंबसन रिलीजेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। मैं रिपीट करता हूँ क्या क्वेश्चन है। 1 मोल मिक्सचर ऑफ मीथेन CH4 एंड एयर में ये है आपके पास, ब्रैकेट बंद कर दो, फिर वही 1 मोल मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड एयर ऑन कंबसन releases maximum amount of heat, then find the composition of original mixture, तो बताना क्या होगा ओरिजिनल मिक्सचर का कंपोजिशन। देखो एक बात ध्यान रखना, वैसे भी हीट आप लोगों ने पढ़ा है ना, हीट आपको अगला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स पर। जब भी बोले कि एनर्जी मैक्सिमम रिलीज हो रहा है, इसका मतलब कि रिएक्शन पूरा हो रहा है, इसका मतलब कि ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ना कोई एक्सेस रिएजेंट है। देखो अगर ऐसा कभी बोला है कि रिएक्शन मतलब कोई भी चीज मान लो बोला कभी बोला है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाओ, तो अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाना है तो इसका मतलब कि वहां पे ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ना कोई एक्सेस रिएजेंट। तो जब भी कोई चीज मैक्सिमम की बोली जाए तो हम लोगों को रिएक्टेंट पूरा खत्म करना हो, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो जब बोला है कि मैक्सिमम हीट रिलीज हो रहा है, इसका मतलब कि रिएक्टेंट नहीं बचेगा जिनमें रिएक्शन हो रहा है एंड रिएक्शन पूरा कंप्लीट होगा। तो रिएक्शन हो किसका रहा है, कंबसन हो रहा है मीथेन का। तो देखो क्या है इसमें, मीथेन और ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन, तो इससे बनेगा CO2 प्लस 2H2। टेम्परेचर नहीं मेंशन किया है, सो आप इसमें वाटर को लिक्विड लोगे, वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो अब अगर ये x है तो ये 2x होगा। आप बोलोगे ये कैसे, अरे जब मैक्सिमम बोला है तो इसका मतलब ये है कि मीथेन और ऑक्सीजन दोनों खत्म हो जाएंगे। तो कंबसन हो रहा है मीथेन का, कंबसन का मतलब ये है कि मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन, नाइट्रोजन तो कुछ करता ही नहीं है। तो जब मैक्सिमम हीट बोल रहा है तो जिनमें रिएक्शन हो रहा है वो पूरा खत्म होना चाहिए। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट भी बोलता है तो उस केस में कि आपका नो लिमिटिंग रिएजेंट, नो एक्सेस रिएजेंट, ऑल द रिएक्टेंट मस्ट बी कंप्लीटली कंज्यूम, और सारे रिएक्टेंट
कंप्लीटली कंज्यूम होने चाहिए, बट नाइट्रोजन इज नॉट अ रिएक्टेंट, वो कुछ नहीं कर रहा, वो रिएक्टेंट नहीं है। रिएक्टेंट था ऑक्सीजन एंड ओजोन, मतलब ऑक्सीजन एंड मीथेन, ठीक है, वो कंप्लीटली कंज्यूम होना चाहिए। तो अब रिएक्शन के हिसाब से देखो, अगर ये 1 मोल होगा तो 2 मोल होगा, अगर ये x है तो 2x होगा, मतलब कि कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, इसलिए मीथेन x है और ऑक्सीजन 2x है, ठीक है। अब इसमें एक बात को समझो, एयर में क्या है, एयर में, ठीक है, तो कंपोजिशन में तो मीथेन और एयर था, एयर में देखो क्या है, 20% ऑक्सीजन गिवन है एंड 80% नाइट्रोजन गिवन है, ठीक है। ऑक्सीजन हमको पता है कि 2x है, मतलब अगर आपने मीथेन को x लिया तो ऑक्सीजन होगा 2x, ठीक है, मतलब 20% जब ऑक्सीजन है तो उसकी वैल्यू 2x, तो मतलब 20% के लिए 2x, तो मतलब कि 80% के लिए ये कितना होगा 8x। अरे खुद से सोचो, 20 के लिए 2x है तो 80 के लिए 8x होगा, इसका मतलब कि ओरिजिनल कंपोजिशन में अगर मीथेन x है तो ऑक्सीजन विल बी 2x एंड नाइट्रोजन इट इज 8x, ठीक है, यही तो दोनों मिला के एयर है। तो इन सबको मिला दो, मतलब x प्लस 2x प्लस 8x, सब मिला के 1 मोल। अरे बोला था ना, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल गैसेस मिक्सचर इज 1 मोल, मतलब x की वैल्यू 1/11, मतलब कि इसका मोल है 1/11, इसका मोल है 2/11, इसका मोल है 8/11, ठीक है। इस क्वेश्चन को सब लोग आराम से सोचना, समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, पर फिर भी कोई डाउट है तो आप इसको आराम से सोचना। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का रेशियो 20% एंड 80% का था, तो वो 2x है तो 8x हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन पे चलो 1-2 न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो लिखो क्वेश्चन लिखो, a gaseous mixture contain CO, CH4 एंड N2। ये टिपिकल इडियोमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है। A gaseous mixture contains CO, CH4 and N2. Total volume of gaseous mixture is 40 ml. Total volume of gaseous mixture is 40 ml. This mixture react with oxygen gas. This mixture react with oxygen gas and contraction of 30 ml is observed. This mixture react with, लिख लो excess oxygen, बल्कि ज़्यादा बेटर है, this react with excess oxygen, ये excess में खत्म मतलब कम नहीं पड़ेगा, and contraction in 30 ml observe। तो 30 ml का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। when this gaseous mixture is passed through KOH, when this gaseous mixture is passed through KOH, further 30 ml contraction is observed. Find the composition of original mixture. Find the composition of original mixture. मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्या क्वेश्चन। A gaseous mixture contain CO, methane and nitrogen gas. Total volume of mixture is 40 ml. This mixture react with excess oxygen and 30 ml contraction and 30 ml contraction in volume is observed. 30 ml contraction बोला observe हुआ है, ठीक है। When this mixture is exposed to KOH, या when this mixture is passed through KOH, further 30 ml contraction is observed. Find the composition of original mixture, ठीक है। तो ये हमको सॉल्व करना है। अब एक बात इसमें देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें टेम्परेचर नहीं गिवन है, तो टेम्परेचर मैंने लिखवाया, क्या लेना है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या होगा, लिक्विड, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये,
कैसे क्या क्या होगा देखते हैं। देखो CO प्लस हाफ O2, इससे बनेगा CO2 गैस। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप बिना सोचे करोगे तो 100% गलत, मतलब बहुत आराम से सोचना। नाइट्रोजन गैस का तो कुछ कंबसन होता ही नहीं, तो नाइट्रोजन तो ऐसे ही है, इसको लिख लेते हैं। और साथ में मीथेन गैस, इसका कंबसन, इससे बनेगा CO2 और इससे बनेगा H2 लिक्विड। लिक्विड छोटा होता है, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, लिक्विड का वॉल्यूम नहीं लेना होता है। लिक्विड का तो एक का दुक्का बॉन्ड होता है, लिक्विड का लेना ही नहीं होता, हमेशा गैस की बातें करते हैं। ठीक है, गैस, ठीक है, ये होगा। तो ऐसा अज्यूम करते हैं ये Xml है, ठीक है, और ये YmL है। अब समझ लीजिए X और YmL है, तो नाइट्रोजन क्या होगा, ये होगा 40 माइनस X माइनस Y। अरे यही तो होगा ना पूरा, ये 40 माइनस X माइनस Y। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन तो भाई एक्सेस में बोला हुआ है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम तो दिया नहीं, ऑक्सीजन एक्सेस में बोला है, तो इसको भी कुछ ना कुछ अननोन, क्योंकि तभी 3 इक्वेशन की, तभी इसको कुछ ना कुछ अननोन लेना पड़ेगा। इसको ले लेते हैं AML। अरे वो भी तो एक्सेस में है, ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो इसका मतलब ये AML है। CO कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, बोला ऑक्सीजन खत्म, अरे CO का भी तो कंबसन होता है ना, ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, तो ये होगा A माइनस X। ठीक है, ये बल्कि A माइनस X/2। ठीक है, तो ये बनेगा Xml। ठीक है, अब आप ऐसे समझो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो ऑक्सीजन 100 ml है, तो 100 ml में कुछ यहां चला गया, मान लो 10 ml चला गया, तो 90 ml बचा ना, तो वो 90 ml यहाँ रिएक्शन में जाएगा। अरे ऑक्सीजन तो दोनों जगह जा रहा है ना, ये तो ऐसा नहीं करना कि यहाँ अलग। अरे भाई सेम गैसेस मिक्सर था, N2CO और मीथेन, उसमें से कुछ ऑक्सीजन यहाँ जा रहा है, कुछ ऑक्सीजन यहाँ जा रहा है। पहले मान लेते हैं यहाँ पे चला गया X/2, और बाकी जो बच गया ऑक्सीजन उसका कुछ पार्ट यहाँ कंज्यूम होगा। तो अब देखो ऑक्सीजन कितना है, ये A माइनस X/2 है, ये तो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, ये अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये कितना मोल बनेगा, तो ये आपके पास क्या क्या, ये कितना बनेगा, ये मतलब ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो 2 मोल कंज्यूम होगा, तो मतलब ये A माइनस X/2 और प्लस ने माइनस, अरे कंज्यूम हो रहा है तो माइनस करना होगा ना, ये Y मोल कंज्यूम होगा तो 2Y, तो और ये कितना बनेगा, दिस विल बी Y। वैसे भी वाटर लिक्विड, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेने का। अब इसमें देखो समझने वाली बात है कि क्या क्या है और मतलब क्या हुआ, तो मैं इसको लिख देता हूं। देखो इसमें समझने वाली बात क्या क्या है कि इनिशियल वॉल्यूम जो है, तो इनिशियल में तो देखो वो 3 गैस तो था ही था, मतलब इनिशियल में CO और CH4 प्लस N2 पर ऑक्सीजन गैस भी था, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का यही तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब कंबसन हो रहा है तो ऑक्सीजन गैस भी जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन में ये थोड़ी ना बोला है कि इसका या इसका, कॉन्ट्रैक्शन में जो भी गैसेस मिक्सर है वो बोला है, तो आपको ऑक्सीजन गैस भी लेना है। इनिशियली कौन कौन से गैस प्रेजेंट है, बोला ये 3 गैस, उसका कंबसन हो रहा है एक्सेस ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट है ना इनिशियली, तो ऑक्सीजन को भी लेना पड़ेगा इसमें। तो मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 40 प्लस A। ठीक है, मैं वाटर हटा देता, वाटर क्योंकि काम करने था, वाटर हटा दिया। ठीक है, अब देखो फाइनल वॉल्यूम N2, देखो वही गैसेस वही है N2, और देखो फाइनल वाले में CO खत्म हो चुका है, अरे CO तो बचा ही नहीं, तो क्या होगा, CO2 बनना है और O2 जो बच गया है, अरे O2 भी बचेगा, O2 लेफ्ट। ठीक है, तो फाइनल वाले में देखो क्या होगा, N2 कितना है, 40 माइनस X माइनस Y, अरे ये होगा फाइनल वाला वॉल्यूम N2 का। देखो CO जो है, CO ये खत्म हो गया है। ठीक है, ये Xml था, खत्म हो गया, तो CO2 बना Xml, CO2 यहाँ से Xml बनना है और यहाँ से Y, मतलब कि CO2 कितना बनना है, CO2 यहाँ से बनना है X प्लस Y, अरे यहाँ से X और यहाँ से Y से Y। ठीक है, अब मेनली इसमें ऑक्सीजन क्या बचा, तो देखो ऑक्सीजन पहले AML था, X/2 यहाँ कंज्यूम हो गया, अरे यही तो हुआ ना, और Y यहाँ मतलब 2Y यहाँ कंज्यूम हुआ, तो ऑक्सीजन कितना बचा, A माइनस X/2
और -2y। तो ये इनिशियल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, ये गिवन है। तो ये इनिशियल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम, तो मैं इस रिएक्शन उसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम है। तो आपके पास ये क्या है, N2 जैसा था वैसा, CO x + y आप लोगों ने लिख लिया, उसको देख लेना, और ऑक्सीजन ये लेफ्ट। अब बोल रहा कॉन्ट्रैक्शन है 30 ml का, इसका मतलब कि इनिशियल में से फाइनल वॉल्यूम को माइनस करना होगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब ये है कि इनिशियल में से फाइनल वॉल्यूम को माइनस करो तो 30 ml। तो इनिशियली कितना था 40 + a, और माइनस करेंगे इसमें, तो ये टर्म माइनस करते हैं, तो ये क्या होगा, देखो ऑलरेडी पहली बात तो इससे ये कट चुका है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी कट, तो ये क्या होगा, माइनस क्या होगा 40 + a -x/2 और +2y, ठीक है, यही होगा आपके पास। और ये कितना है 30 ml, ठीक, यही होगा आपके पास ये। तो क्या होगा इसमें -x/2 और -2y, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा आपके पास, तो 40 से 40 भी कट जाएगा, a से a भी कट जाएगा, और ये चलो माइनस है तो वो भी माइनस था, तो मतलब इक्वेशन क्या बना, x/2 आगे माइनस है तो +2y = 30, सो x + 4y = 60, ये इक्वेशन 1 बना, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि जब KOS से पास किया तो बोला 30 ml एब्जॉर्ब हो गए, यही बोला 30 ml एब्जॉर्ब हो गए। तो देखो है क्या कि यहां तक आने के बाद जो CO2 है, अरे CO2 देखो कितना बना है, x + y ml बना है, अरे CO2 CO वाले रिएक्शन से x ml बना था और मिथेन वाले रिएक्शन से y ml, तो पूरा CO2 वही तो बना था ना, ये CO2 वही x + y। तो जब आप इससे KOS से पास करोगे तो CO2 एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसी तरीके से देखो क्वेश्चन में कुछ सीधा सीधा नहीं दिया रहेगा, आपको ऐसे घुमा फिरा के दिया रहेगा ये, तो इन सब क्वेश्चन से बहुत सोचना पड़ता है ये। तो CO2 एब्जॉर्ब हो जा रहा है, इसका मतलब कि x + y की वैल्यू कितना है 30 ml। तो बस लीनियर इक्वेशन अब सॉल्व कर लो, सो 3y विल बी 30 ml, सो मेरे हिसाब से ही होगा, सो y इज 10 ml। अगर y 10 ml आ गया तो फिर y मतलब क्या था, y मिथेन था ना, इसका मतलब कि मिथेन इसमें 10 ml है, उसका मतलब मिथेन इसमें 10 ml है, y वही था, तो CO 20 ml एंड N2 भी 10 ml, ठीक है, ये इसका आंसर है। मैं एक बार आंसर इसका मैच कर लेता हूँ, मतलब मेरे पास आंसर एक्चुअल में इसका दिया हुआ है, नहीं आंसर एक्चुअल में थोड़ा सा रॉन्ग आ गया है, मैंने शायद से कहीं से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। आंसर में CO 15 ml है, मिथेन भी 15 ml है और CO 10 ml है। नहीं N2 का आंसर सही आ रहा है, CO और मिथेन का आंसर थोड़ा सा रॉन्ग आ गया है। एक मिनट मैं जरा इसको सोचता हूँ, नहीं एक्चुअल में क्वेश्चन इसमें अलग था, मैंने कुछ और लिख दिया, ठीक है आंसर ठीक है, एक्चुअल में यही आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कैलकुलेशन मुझे सही लग रहा है। एक्चुअली इसमें कुछ और इसमें वाटर की इन्फॉर्मेशन भी थी, ठीक है ये आंसर ही ठीक है, ठीक है इसका आंसर है, ठीक है, समझ आपको आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
ठीक है, ये एकदम सही कैलकुलेशन। आप लोग एक बार चेक कर लेना, अगर हो सकता है कहीं से रॉन्ग हो, अदरवाइज से पूरा करेक्ट है। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार कभी चेक कर लेना, कहीं अगर प्लस माइनस मैंने कुछ गलत किया हो तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग चलो और सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में एक मैं आप लोगों को एक मल्टीपल चॉइस मतलब वन और मोर करेक्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, तो जो बहुत ज़्यादा एक्चुअल में जेईई एडवांस में आता है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस। तो मैं आपको वैसा ही क्वेश्चन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, और कि किस तरीके का क्वेश्चन आता हो, कैसे ऑप्शन दिए रहते, कैसे आप सोचोगे। तो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको देखो। बोल क्या रहा है इसमें, बोल रहा है इसमें आपके पास एन ऑर्गेनिक कंपाउंड is burnt an organic compound is burnt with excess oxygen. An organic compound is burnt with excess oxygen to produce CO2 gas and water liquid. ठीक है, which results in 25% volume contraction, which results in 25% volume contraction. 25% वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये कि पहले अगर 100 ml है तो अब 75 ml है, पहले अगर 120 ml है तो अब 90 ml, मतलब पहले से 25% कम होगा, विच रिजल्ट्स इन 25% वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करा कॉन्ट्रैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, तो आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में सोचना पड़ता है तो आपको इसमें ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये एडोमेट्री का मतलब समझ लो कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो जे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका थोड़ा सा सिंपल वर्जन जेईई मेन और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया जिससे थोड़ा सोचो, थोड़ा टाइम लगे। तो ये मल्टीपल चॉइस वन और मोर करेक्ट के लिए समझ लो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ कि क्या क्या इसमें गिवन है कंडीशन में। तो फर्स्ट है 10 ml C3H8 प्लस 1110 ml ऑक्सीजन गैस। ठीक, ये कंडीशन में एक बार इसको मैच कर एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। C3H8 ऑक्सीजन, C2H6O ऑक्सीजन 2080 1050, C3H6O2 और ऑक्सीजन, और C2H2O4 एंड आपके पास 60 ml ऑक्सीजन। ठीक है, एकदम सही को बताना कि किसमें 25 ml का कॉन्ट्रैक्शन होगा और वाटर को लिक्विड लेके। अब ऐसे क्वेश्चन में सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, और ये देखो इसका सिंपल वर्जन तो जेईई मेन और नीट के लिए, मतलब इसमें तो क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं, पर अगर एक करेक्ट होता तो जेईई मेन और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इवन नीट की मैं पुरानी बात क्या करूँ, नीट में लास्ट ईयर 2019 में क्वेश्चन आया था, पर बहुत सिंपल वो क्वेश्चन था, वो मुझे याद नहीं, पर इससे से मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे नीट पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। और एडवांस में ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अब ये क्वेश्चन में आपको पता नहीं कि कितने सही कितने गलत, वन और मोर करेक्ट ही है, तो अब सोचना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो पहला वाला सबको रिएक्शन को लिखो 1 by 1। C3H8 ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो वही सब में रिएक्शन करो, और प्लस H2 लिक्विड है। ठीक है, बस रिएक्शन सही से लिखना आना चाहिए। बैलेंस करो, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, दिस विल बी 5। ठीक है, ये 10 ml है, ये 1110 ml है। ठीक है, ये अगर X कंज्यूम होगा, अरे यही होगा, तो ये 110 - 5x। देखो सबसे पहले आप चाहो तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो, चाहो तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो। अरे इसको मोल समझ लो, मोल बाय कोफिशिएंट, मोल बाय कोफिशिएंट। तो 10/1 11 10/5, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट देख के लग रहा होगा, सबको पता चल ही रहा होगा ये।
अब देखो ये क्या बनेगा 3x, और ये तो आपके पास ठीक है, ये इससे कोई मतलब नहीं, तो लिक्विड वैसे भी। तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे केस में मान के चलना पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आएगा 10 ml, ठीक है 10 ml आ गया। अब इसको यहाँ रख दो, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 60 ml, अरे 60 ml बचेगा ये, और ये कितना होगा 30 ml। तो आप समझो क्या है इसमें, इनिशियल जो था इनिशियल वो क्या कहता C3H8 प्लस ऑक्सीजन गैस, तो इनिशियल 10 प्लस 110, तो इनिशियली तो 120 ml, ठीक है इनिशियली क्या था 120 ml, ठीक है ये दोनों मिला के था 120 ml था। और देखो फाइनल, देखो फाइनल में क्या होगा, देखो ये तो खत्म हो चुका है, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट था फाइनल में, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट था फाइनल में, ये तो खत्म हो चुका है, ये तो बचा ही नहीं, एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट था खत्म हो, ये लिमिटिंग रिएजेंट था फाइनल में खत्म हो गया, ठीक है ये जीरो हो गया, देखो ये तो जीरो हो गया है, प्री सिस्टेमल बच गया, मतलब फाइनल में क्या होगा O2 जो लेफ्ट है बच गया, और अरे CO2 जो बनना है तो कितना बचा है, ये कितना बच रहा है ये 60 ml, और ये कितना बनना है 30 ml, तो फाइनल 90 ml। ऐसे करना है, मतलब कि जो एक्सेस में जो बच जाएगा वो और जो बनेगा वो, मतलब बचा हुआ और बना वो मिलाकर फाइनल। तो अब देखो पहले 120 ml था 90 ml हुआ, तो कितने % का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अरे 25% कम है, तो इसका मतलब पहला वाला आंसर है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इनको चेक करना होता है। तो मैं चलो एक ऑप्शन और चेक करके दिखा देता हूँ इसमें, तो देखो पहला वाला इसका आंसर इस तरीके से आपको करना है, तो मैं एक ऑप्शन और लेके दिखा देता हूँ ऑक्सीजन वाले केसेस है। तो मैं एक काम करता हूँ इसमें लास्ट वाला कर देता हूँ, ठीक है बाकी दो करके देख लेना, मतलब तो देखते क्या होगा। देखो C2H2O4 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ CO2 गैस एंड H2O लिक्विड, रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन ना ये, तो ये 1, ठीक है। ऑक्सीजन काउंट करते हैं 4 + 1 5, तो 4 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे हाफ। अरे ऑक्सीजन कितने हैं उधर ऑक्सीजन कितने हैं 4 + 1 5, तो 4 ऑलरेडी यहाँ पे, तो चलिए हाफ मतलब 1, तो मतलब ये हो गया बैलेंस। तो देखो क्या गिवन है, इनिशियल क्या क्या दे रखा है, ये 40 ml और ये 60 ml, पता ही होगा मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो देख के ही लग रहा है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये 40 - x करोगे 60 - x/2 होगा, और ये बनेगा 2x, ठीक है ये तो कोई काम का ही नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू 0 करो, सो x विल बी 40 ml। जो 40 ml आया तो इसको यहाँ पे रखेंगे, तो ये क्या होगा 60 - 20, तो ये भी 40 ml, और ये जो ऑक्सीजन जो लेफ्ट है, ये जो लेफ्ट है वो, ठीक है। और ये कितना होगा, ये 40 रखा नहीं, तो ये 80 ml आएगा, ठीक है। तो अब देखो इनिशियल कितना था टोटल वॉल्यूम, तो इनिशियल टोटल वॉल्यूम कितना था, अरे 40 + 60, तो 100 ml था। और देखो फाइनल वॉल्यूम में क्या होगा, देखो फाइनल वॉल्यूम में ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया, तो बचा ही नहीं। तो 60 ml में 20 ml कंज्यूम होगा, तो ये बचा 40 ml, तो फाइनल वॉल्यूम में ये बच गया ना, इसको तो लेना ही पड़ेगा, तो 40 ml, और ये कितना बनना है 80 ml, तो उल्टा तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये तो कॉन्ट्रैक्शन बोला है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, मतलब ये इसका आंसर नहीं है। बाकी बी और सी वैसे चेक कर लेना, इसमें से एक आंसर शायद और भी है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को, ऐसे रिएक्शंस को लिख के 1 बाय 1 सॉल्व करना होता है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एड्रोमेट्री का सेक्शन, जहाँ पे हम लोग वॉल्यूम को मोल या प्रेशर को मोल समझ के सॉल्व करते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये।